हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिहार शिक्षा प्लेटफॉर्म। आज जो हम बात करने वाले हैं सरकार की जो नीतियां हैं उसके बारे में। शिक्षा से संबंधित अगर नीतियों की बात करें तो सरकार की स्थिति वही है कि केवल प्रचार और केवल प्रचार, क्योंकि चुनावी साल है तो नियोजित शिक्षकों के सक्षमता की संबंधी नियुक्ति पत्र देकर और सरकार ये प्रचारित करना चाहती है कि हमने एक तरीके से इतना जॉब क्रिएट किया शिक्षा विभाग में और इतने लोगों को हमने नियुक्ति पत्र दिया। सवाल ये उठता है कि नियुक्ति पत्र ही देंगे या वेतन संबंधी समस्याओं का भी निदान सरकार के द्वारा किया जाएगा। आज हम लोग इस वीडियो में ये बात करेंगे कि इतने शिक्षकों की नियुक्ति, लगभग 5 लाख से 80,000 शिक्षकों की नियुक्ति, जो कि कुछ शिक्षक बीपीएससी के द्वारा और कुछ सक्षमता परीक्षा के द्वारा उनको राज्यकर्मी बना दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि इतने शिक्षकों की नियुक्ति के बाद भी क्या शिक्षा व्यवस्था में सरकार सुधार कर पाएगी? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो समय पर ये वेतन देते हैं, ना तो समय पर इंक्रीमेंट का लाभ दिया जाता है। साथ ही साथ शिक्षकों को, ज़्यादातर शिक्षकों को कभी अपार आईडी के नाम पर परेशान किया जाता है, कभी ई शिक्षा कोष में डाटा एंट्री के नाम पर परेशान किया जाता है, कभी अन्य चीज़ों के नाम पर विद्यालय में परेशान किया जाता है। तो इतने शिक्षकों की नियुक्ति के बाद भी आगे सरकार क्या करे? तो आज इस वीडियो में यह देखेंगे। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें यह बताया था कि बीपीएससी शिक्षकों के टीआरई 1 का जो इंक्रीमेंट है वो लगने वाला है। लेकिन अब ऐसी न्यूज़ निकल के आ रही है क्योंकि एचआरएमएस में वो डाटा अपलोड नहीं हुआ है, तो फरवरी में भी इंक्रीमेंट लगने का उम्मीद नहीं है। कुछ जिलों में हमने बात किया, जो कलर पेमेंट बनाते हैं, तो वो यही कह रहे हैं कि जब तक एचआरएमएस पे वो डाटा सुधार नहीं होगा हम इंक्रीमेंट नहीं लगा सकते हैं। हमने अब की बार प्रयास किया था, लेकिन चूंकि विशिष्ट शिक्षकों का भी एचआरएमएस हम लोग को अभी डिटेल उसमें भरना है, जिसके कारण इसमें और देरी हो सकती है और हो सकता है ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चला जाए। अब देखिए, आज के अखबार में जितने भी अखबार हैं, जो सरकार के तलवे चाटने वाले अखबार हैं, उन्होंने क्या छापा है? तो सभी में प्रमुखता से यही दिखाया गया है कि बिहार में सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,80,000 पहुंची, सक्षमता पास से इतने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, इतने टीआरई 3 के जो शिक्षक हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। हाल ही में प्रधान शिक्षक की बहाली हुई है, हेडमास्टर, जो प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर हैं उनको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो केवल नियुक्ति पत्र ही दिया जाएगा या वेतन से संबंधित भी कोई बात करेगा? ना तो पहले जब के पाठक जब थे तब उनके द्वारा लेटर निकाला जाता था कि इतने दिन में वेतन दे दिया जाए, तो कार्य होता था। लेकिन अभी केवल नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। लेकिन जब वेतन की बात आती है तो सरकार से लेकर प्रशासनिक अधिकारी तक सभी चुप्पी साध लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो अब आने वाले समय में अगर शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो या बीपीएससी के पुराने नियमित शिक्षक हो या टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 से नियुक्त शिक्षक हो, इनको एक यूनिटी बनानी पड़ेगी, वरना इनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप आपस में लड़ते रहे, क्योंकि कई जगह ये बातें बोलने का मेरा कारण ये है कि कई जगह पे ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि विशेष शिक्षक और बीपीएससी शिक्षकों में तकरार बढ़ रहा है। सब एक दूसरे को कमियां दिखाकर नीचा दिखाना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सरकार के खिलाफ अगर आपको कुछ आवाज़, अपनी मांग रखनी है या आवाज़ उठानी है, तो अपने आप को पहले एक रखना होगा। आप इसमें न्यूज़ में मुख्य रूप से देख सकते हैं कि मुख्य शिक्षकों को मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से योगदान पत्र दे दिया। अब वो भी अपना 1 से 7 तारीख तक योगदान कर लेंगे और इतने टोटल जो डाटा है 2,53,000 इतने नियोजित शिक्षक अब सरकारी शिक्षक बन चुके हैं। उनका प्रान जनरेशन का भी कार्य अभी प्रोसेस में है और आगे आने वाले दिनों में उनके पेमेंट की शुरुआत लगभग हो गई है। जैसे गोपालगंज है, पटना में, कुछ जिलों में कहीं कहीं पर विशेष शिक्षक जिनका प्रान जनरेट हो गया है और उनका वेतन हो रहा है। साथ ही साथ जो कुछ जिले हैं वहाँ पर प्रान जनरेशन के कार्य में तेजी आई है। अब देखना ये होगा कि होली के पहले सभी का प्रान जनरेट होता है और पेमेंट होता है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन उम्मीद है कि सरकार अब शायद ये प्रयास कर रही है कि आने वाले जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बने हैं उनको वेतन दिया जाए। अगली जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एससीईआरटी से एनसीईआरटी, क्योंकि अभी बिहार के स्कूलों में हम जानते हैं कि 10th तक सरकारी एससीईआरटी जो होता है, स्टेट काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, एससीईआरटी के द्वारा पुस्तकों का निर्माण जो हुआ है वो लगाया जाता है। लेकिन अब आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं कि एससीईआरटी के निदेशक के द्वारा एक परिसर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें ये कहा गया कि कंप्यूटर की किताब भी इसमें अब जुड़ेगी, बच्चों के कंप्यूटर की जानकारी होगी। साथ ही साथ एससीईआरटी की जगह एनसीईआरटी की पुस्तकों का उपयोग अब बिहार के छठी से ऊपर के क्लास में होगा, क्योंकि यह कंपटीशन, मतलब प्रतियोगिता में आगे बढ़ाने के लिए ये किया गया है और साथ ही साथ बच्चों के नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए ये किया गया है। साथ ही साथ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट जो कि ट्रेनिंग में हम लोग जब जितने भी शिक्षक करते हैं उसमें ये बताया जाता है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को बढ़ावा दिया जाए, तो इस लर्निंग में पढ़ाने के लिए भी ये चीज़ें की जा रही हैं। अब देखने वाली बात है ये अगले सेशन में ये कर पाते हैं कि नहीं, लेकिन कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में नए सत्र की पढ़ाई अप्रैल के प्रथम सप्ताह से शुरू होगी और इसी में ये कहा जा रहा है कि एससीईआरटी की पुस्तकों की जगह एनसीईआरटी से पढ़ाना
जाएगा स्कूल में। तो इसलिए अब जितने भी शिक्षक हैं वो अपनी तैयारी कर लें कि हालांकि एससीईआरटी और एनसीईआरटी में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, केवल उसमें एनसीईआरटी में जो होता है लोकल जिस राज्य में वो पढ़ाई होती है उसका डाटा थोड़ा सा कम होता है, जबकि एससीईआरटी में राज्य से संबंधित राज्य से डाटा अधिक होता है। बस इतना ही अंतर है। बाकी अब देखते हैं आगे क्या क्या सुधार होगा, लेकिन एक रहिए, नेक बनिए, क्योंकि एक अगर नहीं रहेंगे तो ना ही समय पर इंक्रीमेंट मिलेगा, ना ही समय पर वेतन मिलेगा, ऐसे ही मानसिक शोषण, आर्थिक शोषण आपका किया जाता रहेगा। तो अब कम से कम आपकी संख्या इतनी है कि आप प्रभावित कर सकते हैं सरकार को। तो इसलिए अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखने के लिए एक रहें और तैयारी करें आगे के अपने डिमांड को पूरा करवाने के लिए। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मेरा अगर आह्वान अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को शेयर करें और सभी शिक्षकों तक पहुँचाएँ। धन्यवाद।